काबू पाने के लिए, महंगाई को काबू पाने के लिए मतलब फौरी जो इकदाम है, कौन से इकदाम है जिनकी फौरी जरूरत है कि चलें ये उठा लिए जाए तो शायद मामला हल हो जाएं, या मजीद आप डिफॉल्ट की तरफ ना जाएं, या परेशान कुन सिचुएशन को किसी हद तक कंट्रोल किया जा सके? जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों पाकिस्तान में दिनों दिन आज पाकिस्तान में महंगाई इतनी भयंकर तरीके से बढ़ रही है कि कोई भी हुकूमत, कोई भी सरकार और कोई भी वहां का इदारा पाकिस्तान की महंगाई को रोक नहीं सकता। जो जहर उगलती हर समय भारत के खिलाफ जहर उगलती, अपनी इकोनॉमी और अपनी सरकारों पे कभी सवाल ना उठाने वाली फिजा खान आज कैसे मायूस दिख रही है और पूरे पाकिस्तान को मायूस बता रही है, और आने वाले समय में पाकिस्तान के साथ क्या क्या घटनाएं घटित होंगी उन पे डिस्कशन कर रही है एक इकोनॉमिस्ट को बिठा के। तो कहीं ना कहीं आज इमरान खान की वजह से पाकिस्तान बैड गवर्नेंस की तरफ चला गया, लेकिन फिर भी ये चाटुकारिता फिर भी नहीं छोड़ रही है, क्योंकि आज दिनों दिन पाकिस्तान में जो डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं वो भी हुकूमत रोक नहीं पा रही है। और कैसे इमरान खान की वजह से अब पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है, और अब जो नई हुकूमत है उसके समझ ही नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। तो कैसे ही फिजा खान पूछ रही है कि कैसे अब डॉलर के बढ़ते हुए रेटों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों की तारीख की बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुकी है। मौजूदा हुकूमत मुल्क की मईशत पर बिल्कुल संजीदा नजर नहीं आ रही। हुकूमत का IMF की तरफ देर से जाना और पेट्रोल की कीमतों को 1 महीने बाद बढ़ा देना मुआशी तौर पर एक गैर संजीदा अमल था, क्योंकि हमारे मुल्क में मईशत और सियासत को साथ साथ चलाया जाता है, जिसका नुकसान हमारे मुल्क और अवाम को ही उठाना पड़ता है। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। ताजिर बिरादरी, कारोबारी अफराद पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब 2 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद शदीद कशमकश का शिकार है। स्टॉक मार्केट में जो मनफी रुझान है, डॉलर की ऊंची उड़ान, उसने हुकूमती दावों को ज़मीबोस कर दी है। मौजूदा मुआशी हालात में मिडिल क्लास से लेकर एलीट क्लास तक हर घर में ये बात मौजूए बहस है कि अब क्या होगा, खर्चा कैसे चलेगा और क्या हालात मजीद बदतर होने जा रहे हैं, मईशत का ढांचा कैसे तब्दील किया जा सकता है। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। शब्बर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शब्बर जैदी साहब, मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। डॉलर, पेट्रोलियम मसनूआत, घी, तेल सब कुछ महंगा हो गया। क्या हुकूमत मुआशी मैदान में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है? शहबाज हुकूमत जो माजी की हुकूमत पे दिन रात तनकीद करते नहीं थकती थी, हर वक्त तनकीद करते थे, अब तक ऐसा कौन सा तीर मार लिया इन्होंने जिससे मुल्क की मईशत को हम कहें कि हल्का सा भी सहारा मिला हो इन लोगों की तरफ से? देखिए, अगर आप मुझसे सच पूछें तो इस वक्त हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है और हर चीज ऑटो पे चल रही है। जो चीज मतलब जो अपना बाहर से शॉक्स आते हैं और जो ताजिर चाहते हैं और जो कुछ हो रहा है, तो हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है और ना इनके पास कोई कंट्रोल है। तो अगर आप ये समझते हैं कि हुकूमत कुछ कर सकती है या उन्होंने कुछ किया है या करना है, वो मेरे ख्याल में आप गलत समझ रही हैं। और पाकिस्तान की मईशत बहुत तेज़ी से ज़वाल की तरफ जा रही है और हमें जो गवर्नमेंट है वो या तो वो उनको समझ नहीं आ रही या वो उनके बस में नहीं है, या हो सकता है कि वो पता नहीं किसी प्लान के तहत काम कर रहे हैं। मैं तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। जी अच्छा शब्बर जैदी साहब, आपने जितनी मायूसी से कहा कि और आपसे ज़्यादा इकोनॉमी पे नज़र कौन रखता होगा, आप बड़े एक्सपर्ट समझे जाते हैं और हैं भी। अगर आप कह रहे हैं कि हुकूमत अब कुछ नहीं कर रही, यानी अब उम्मीद फिर किससे रखी जाए? हुकूमत से उम्मीद रखी जाएगी ना, यानी जो मईशत है मजीद बदतर होती चली जाएगी, मलबा अब बेचारी अवाम पर गिरेगा। अब क्या होगा फिर आगे? अवाम फिर सर पकड़ के बैठे हुए मजीद तकलीफ में चले जाएंगे अवाम। देखिए फिजा, बात यह है कि अब सवाल जो है ना वो बहुत जल्दी विद इन मंथ और सो महीना, 1 महीने के अंदर, बल्कि इससे पहले ही सवाल इस बात का आने वाला है कि पाकिस्तान की रियासत जो है उसको बचाया जाए या नहीं बचाया जाए। क्योंकि अब जो पोजीशन आने वाली है उसमें पाकिस्तान की रियासत की बका का माशी खतरा मौजूद नजर आ रहा है मुझे, कि पाकिस्तान की रियासत जो है वो माशी बका की जंग लड़ रही है और पाकिस्तान की रियासत जिन लोगों के हाथ में है माशी तौर पर, वो लोग मामले पे सीरियस नहीं हैं। तो अब रियासत को किस तरह बचाया जाए? क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि जिस तरह से या जिस सोच से ये लोग काम कर रहे हैं उसमें तो मुझे ये नजर नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट से कैसे निकालेंगे।
और हम तेजी से डिफॉल्ट की तरफ बढ़ ठीक रहे है। हैं। मैं कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान है। डिफॉल्ट में अच्छा। जाए, और जी। मैं हमारी पूरी कोशिश होगी ठीक कि है। हम डिफॉल्ट में नहीं जाने दें। मगर मसला ये हो ठीक गया है। है इस वक्त कि रियासत और सियासत में टकराव है, और सियासत खत्म हो गई है एक्चुअली। जैसे आप मतलब आप चाहे मेरी बात माने या नहीं माने कि पाकिस्तान में सियासत को कोई सीरियस नहीं ले रहा। मतलब वो ठीक है, आप काम करते रहें, असेंबली में तकरीरें करते रहें, बयानात देते रहें, बातें करते रहें, उसकी कोई हैसियत नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त। तो रियासत जो है पाकिस्तान की, वो तो उसका ताल्लुक उसके अवाम है, उसका ताल्लुक रियासत की अपनी बका है। अवाम अच्छा। को ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में आगे अच्छा। महंगाई, आगे आगे हमारा ग्रोथ रेट गिरने वाला है, डॉलर हमारे काबू में नहीं है, और ना हमारे पास कोई ऐसे जराए हैं जिनसे हम इसको संभाल सकें। तो सवाल अब ये आ तो गया ज़ियादी है साहब, कि जी 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 बोलिए। जी जी, तो ज़ियादी आप साहब, बताएं जब जी। जब इतनी मायूसी फैल चुकी है तो फिर कोई तो हल होगा ना इसको काबू पाने के लिए, महंगाई को काबू पाने के लिए। मतलब फौरी जो इकदाम है, कौन से इकदाम है जिनकी फौरी ज़रूरत है कि चलेंगे उठा लिए जाए तो शायद मामला हल हो जाएं, या मजीद आप डिफ़ॉल्ट की तरफ ना जाएं, या परेशान कुन सिचुएशन को किसी हद तक कंट्रोल किया जा सके। देखिए, मैं एक बात बताऊं, जैसे मैं आपको आपके प्रोग्राम में भी कहता रहा हूं और पहले भी कहता रहा हूं कि हमारा मसला ये है कि हमारे पास बिजली बनाने के पैसे नहीं है। बिजली बनाने की सलाहियत है, मगर बिजली बनाने के लिए फ्यूल खरीदने के पैसे नहीं है। तो अब मैंने उस पर तजवीज दी थी कि आप तमाम बाजारों को 6 बजे बंद कर दें। ठीक है, ये एक तजवीज लेकर आए थे कि 8 बजे बंद कर दें। ठीक है, आप मुझे बताएं, अगर आप बाजार बंद कर देते हैं, उससे 3500 मेगावाट बिजली की बचत होती है। तो आप मुझे समझाएं कि पाकिस्तान में मेरे अलावा आपने किसी को ये बात करते सुना है कभी? मुझे समझा, बताया ना कि आपने किसी पाकिस्तानी को मेरे अलावा ये बात करते सुना है कि बाजार को 6 बजे बंद कर दिया जाए और डे लाइट को इस्तेमाल किया जाए? मसला ये है मसला ये है कि इस माशरे में मुनाफकत, और इस माशरे में बेहिसी, और इस माशरे में जिसे कहते हैं ना कि अपनी जात से आगे सोचने को आगे कोई तरकीब ही नहीं है। तो ऐसे माशरे जो होते हैं उन पे दोनों तरह के अजाब आते हैं। अल्लाह ताला का अजाब भी आता है और इंसानी अजाब भी आता है, क्योंकि जब आपको एक चीज नजर आ रही है कि आप गलत कर रहे हैं और उसको आप सही नहीं करते, तो ये हमारी फितरत में इसको जुल्म कहते हैं। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा है कि कोई माशरा, कोई हुकूमत जुल्म के साथ बाकी नहीं रहती, कुफर के साथ बाकी रह सकती है। तो पाकिस्तानी माशरा जुल्म पे मबनी हो चुका है। तो जब तक ये जुल्म में मबनी होगा, आप और मैं बातें करते रहेंगे, मगर इसमें कोई लॉन्ग टर्म भलाई नहीं आ सकती। ठीक है शहबाज